कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हार धीरे से नहीं आती, वो दरवाजा नहीं खटखटाती, वो सब कुछ तोड़कर अंदर घुसती है। तुम्हारी निश्चितता छीन लेती है, तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारा नियंत्रण। और अचानक तुम खुद को एक ऐसी जगह खड़े पाते हो जिसे तुम पहचानते भी नहीं। तुमने हमेशा सोचा था आजादी का मतलब है नियंत्रण, अपने फैसलों पर नियंत्रण, अपने रास्ते पर नियंत्रण, अपनी जिंदगी पर नियंत्रण। लेकिन जिंदगी अपने तरीके से सिखाती है। जिस दिन तुम्हारा ये भ्रम टूटा, जिस दिन तुम्हें समझ आया कि तुम नियंत्रण में नहीं हो, उसी दिन कुछ अजीब हुआ। तुम पूरी तरह टूटे नहीं, तुम पूरी तरह हार भी नहीं गए। कहीं बहुत गहराई में कुछ अब भी बचा हुआ था। तुम कमजोर हो, हां, तुम्हारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, भविष्य धुंधला है, आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर भी उतर चुका है। फिर भी तुम सांस ले रहे हो। क्या तुमने कभी इस बात पर ध्यान दिया है? सब कुछ खत्म जैसा लगने के बाद भी तुम अब भी सांस ले रहे हो। तुम्हारे अंदर कुछ है जो इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं। तुम लड़ने के लिए तैयार नहीं हो। सच कहो तो तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम फिर से लड़ पाओगे या नहीं। तुम्हारे पैर कांपते हैं सिर्फ खड़े रहने के लिए। तुम्हारा शरीर दर्द से भरा है, सिर्फ थकान से नहीं, बार बार गिरने के बोझ से। तुम्हारी आंखें लाल हैं, सिर्फ आंसुओं से नहीं, बहुत कुछ देख लेने से। और फिर दुनिया आती है, खामोश दर्शक, जो तुम्हें गिरते हुए देखते हैं और तुम्हारी कहानी का फैसला कर देते हैं। अब ये खत्म है, ये नहीं कर पाए, ये हार गए। उनकी नजरों में तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो चुकी है। लेकिन एक बात है जो वो नहीं देख पाते, तुम्हारे अंदर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक आवाज अब भी है, धीमी लेकिन टूटी नहीं, इतनी तेज नहीं कि दुनिया सुन सके, लेकिन इतनी मजबूत कि तुम्हें जिंदा रख सके। और धीरे धीरे तुम एक बात समझने लगते हो, हार अक्सर बाहर से दिखाई देती है। दूसरे उसे नापते हैं, जज करते हैं, नाम देते हैं। लेकिन अजेयता वो अंदर होती है, खामोश, अदृश्य, बिना किसी प्रमाण के। इतिहास भी यही कहता है, जब ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए गए थे, दुनिया को लगा था सब खत्म, पूर्ण पराजय, दर्द, अकेलापन, खामोशी। लेकिन जो अंत दिख रहा था वो अंत नहीं था। और यही विचार तुम्हारे अंदर ठहर जाता है, अगर इतनी पीड़ा के बाद भी कुछ बचा रह सकता है, तो शायद तुम भी अभी खत्म नहीं हुए हो। हां, तुम गिरे हो, हां, तुम्हें फिर से गिराया गया है, और शायद तुम फिर गिरोगे। लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ है जो अंतिम हार को स्वीकार करने से इनकार करता है। क्योंकि हार एक घटना है, लेकिन अजेयता एक निर्णय है। तुम 1000 बार टूट सकते हो, गलत समझे जा सकते हो, छोड़े जा सकते हो, लेकिन अगर इन सब के बाद भी तुम खड़े होने की कोशिश करते हो, भले ही तुम्हारे पैर कांपते हो, भले ही तुम्हें अगला कदम ना पता हो, तो बताओ, तुम हारे हुए हो या अजय? दुनिया परिणाम देखती है, जीत और हार गिनती है, लेकिन वो नहीं देखती वो खामोश निर्णय जो तुम हर दिन लेते हो, हार ना मानने का। वो नहीं देखती वो साहस जो सिर्फ सांस लेते रहने में लगता है जब सब कुछ टूट रहा हो। और शायद अजेय होने का मतलब जीतना नहीं है, हर बार मजबूत होकर उठना नहीं है। शायद इसका मतलब है हार मानने से इनकार करना जब तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम अब भी क्यों टिके हुए हो। तुम्हारी टूटन में भी एक गरिमा है, तुम्हारे टिके रहने में भी एक शक्ति है, तुम्हारी सांसों में भी एक जिद है जब उम्मीद भी दूर लगती है। तुम नहीं जानते कल क्या होगा, तुम ये भी नहीं जानते कि तुम फिर लड़ पाओगे या नहीं, लेकिन तुम ये जानते हो, जब तक तुम्हारे अंदर कुछ है जो पूरी तरह हार मानने को तैयार नहीं है, तब तक तुम खत्म नहीं हुए हो। लोग इसे जिद कहेंगे, कोई इसे पागलपन कहेगा, लेकिन तुम जानते हो ये क्या है? ये जीवन है जो अब भी तुम्हारे अंदर बह रहा है, और इसलिए तुम खड़े हो, जीते हुए नहीं, मजबूत नहीं, निश्चित भी नहीं, लेकिन अब भी खड़े हो।
अब भी सांस ले रहे हो, अब भी हार मानने को तैयार नहीं, क्योंकि अंत में ये मायने नहीं रखता कि तुम कितनी बार गिरे, ये भी मायने नहीं रखता कि दुनिया तुम्हें कैसे देखती है। मायने ये रखता है तुम खुद को कैसे देखते हो। और जब तुम खुद की आंखों में देखते हो, तुम जानते हो तुम अजेय हो।